सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्च्यून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी का 9th चैप्टर पढ़ेंगे, कबीर की साखियाँ। कबीर के द्वारा लिखी गई जो साखियाँ हैं वो पढ़ेंगे और इन साखियों के माध्यम से कबीर जी साधु व्यक्ति की जाति से अधिक उसके गुणों को महत्व देने की सीख दे रहे हैं। यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं कि साधु है उसकी जाति से अधिक उसमें गुण होने चाहिए और उन गुणों को अधिक महत्व देने की सीख दे रहे हैं। तो देखो, पहली साखी है कबीर के द्वारा लिखी हुई। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। शब्दार्थ है पूछो का मतलब होता है पूछना। साध का मतलब होता है साधु या सज्जन। मोल करने का मतलब होता है मूल्य तय करना। म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? म्यान। तो जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु सज्जन लोगों से कभी भी उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि किसके बारे में पूछना चाहिए? जाति मतलब उसके ज्ञान, जाति से ज़्यादा ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमें उसकी जाति की बजाय उसके ज्ञान के महत्व के बारे में हमें जानना चाहिए। एक बार दोबारा से देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु सज्जन लोगों से कभी भी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे जात पात की भावना से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। उनके अंदर ज्ञान समेटे हुए होते हैं। ऐसे लोगों से मात्र ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए, उनकी जाति की बातें उनसे नहीं पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी हमारे लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमें साधु सज्जन लोगों से क्या करना चाहिए? ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, उनकी जाति के बारे में हमें उनसे नहीं पूछना चाहिए। जैसे तलवार खरीदते समय केवल तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का। यानी हमें जब तलवार खरीदते हैं उस तलवार का मोल भाव करना चाहिए। तलवार रखने वाला जो म्यान होता है उसका मोल भाव हमें नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार हमें जाति को ही अधिक महत्व देना चाहिए, उसी प्रकार हमें जाति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, हमें अधिक महत्व ज्ञान को देना चाहिए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर न उलटिए वही एक की एक। आवत का मतलब होता है आती। आवत का अर्थ क्या होता है बच्चों? आती। गारी का मतलब होता है गाली या अपशब्द। उलटत यानी उलट कर जवाब देना। होई हो जाती है, अनेक यानी बहुत सारी। तो देखो, इसमें कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है या अपशब्द बोलता है तो हमें भी पलटकर उसे गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, गाली का जवाब गाली से देने से वह एक नहीं बल्कि क्या हो जाती है? अनेक हो जाती है। एक गाली की बजाय अनेक गालियां हो जाती हैं। कह कबीर न उलटिए वही एक की एक। अतः हमें कभी भी उनकी गालियों का उत्तर गालियों से नहीं देना चाहिए, यानी बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर हमें बुराई घटकर समाप्त होती है, यानी ऐसा करने से वो गाली एक की एक ही रह जाती है, एक से अनेक नहीं बनती है। एक बार दोबारा देखो, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली देता है या अपशब्द बोलता है तो हमें भी उसके बदले उसको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें एक गाली देगा, हम उसका उलटकर जवाब देंगे तो एक से अनेक गालियां हो जाएंगी। कहे कबीर न उलटिए वही एक की एक। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर बुराई घटकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी अब हम गाली के बदले अगर उसको बदले में गाली नहीं देंगे तो वो एक ही गाली रहेगी, एक से अनेक गालियां नहीं होगी। तीसरी साखी देखो, माला तो कर्मी फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। मनुआ का अर्थ होता है मन। कर का मतलब होता है बच्चों हाथ। फिरे चक्कर लगाए। जीभी का अर्थ होता है जीभ।
दहु, दहु का मतलब होता है दसु, और दिशि का मतलब होता है दिशाएं। सुमिरन, स्मरण करना, ध्यान करना। नाही, नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं माला तो कर्मी फिरे जीवी फिरे मुख माई। कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंगी व्यक्ति केवल प्रभु भक्ति का दिखावा मात्र ही करता है। क्या करता है ढोंग करने वाला व्यक्ति? हाथ में तो माला घूमती रहती है, उसके हाथ में तो क्या करता है वो माला फेरता रहता है, और मुख में राम नाम करते हुए जीभ घूमती रहती है। यानी इसी प्रकार देखो आगे दिया गया है ना, मनवा तो दहु दिशि फिरे ये तो सुमिरन नाही। इसी प्रकार उसका मन भी क्या है, दसों दिशाओं में घूमता है। इसे किसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं कह सकते। ईश्वर भक्ति के लिए हमें क्या करना है, एकमात्र मन का एकाग्र होना चाहिए, न कि माला फेरना और उसकी मन में से राम नाम जपना होता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमें क्या करना है, अगर हमें भगवान की, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो प्रभु भक्ति का दिखावा मात्र करता है और हाथ में क्या करता है वो माला फेरता रहता है और मुंह में क्या करता है राम का नाम लेते हुए जीभ को घुमाता रहता है, और उसका मन क्या है दसों दिशाओं में भटक रहा है, तो उसकी वो भक्ति है वो ईश्वर की भक्ति सही नहीं मानी गई है। ईश्वर की भक्ति सही कैसे मानी गई है कि हम एकाग्र होकर के सिर्फ ईश्वर में ही ध्यान दें, ईश्वर की भक्ति में ही ध्यान दें, ऐसी भक्ति सही भक्ति ईश्वर की मानी गई है। आगे देखो अगली साखी है, कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखें में खरी दुहेली होई। घास, घास का मतलब होता है तिनका, और तिनका का उदाहरण यहाँ साधारण व्यक्ति से दिया है। नींदिए, निंदा करना या उपेक्षा करना। पाँव, पैर या पाँव। तली यानी नीची, नीचे। होई यानी होती है। उड़ी का अर्थ होता है उड़कर। आँखी का मतलब होता है आँख। खरी का मतलब होता है बहुत, और दुहेली का मतलब होता है कष्ट देना, पीड़ा देना। तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तली हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी पाँव के तले जो उगने वाली घास है, यानी सामान्य जो व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, उसको कभी भी कमजोर व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो। जिस प्रकार पैरों के तले दबने वाली घास है उसका तिनका उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है तो वो हमें बहुत कष्ट देता है, उसी प्रकार दुर्बल व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति किसी भी बलवान की सहायता पाकर बदला लेने में नहीं चूकता है। आगे देखो साखी है कबीर की, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सबको। जग यानी संसार। शब्दार्थ देखते जाओ बच्चों साथ साथ में। जग का अर्थ होता है संसार। बैरी, बैरी का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। शीतल, शीतल का शीतल। हो यानी होता। आपा यानी अहंकार या घमंड। आपा का अर्थ होता है अहंकार या घमंड। दया, करुणा, कोई कोई। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी का शत्रु दुश्मन नहीं है, बस मनुष्य को अपने हृदय को शांत और शीतल रखना चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय को, अपने मन को शांत और शीतल रखना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, या आपा को डारी दे दया करे सबको। यानी अपने मन के अंदर का जो अहंकार है, जो घमंड है, वो अगर हम त्याग देंगे, यदि वह अपने अहम को छोड़ देता है तो सभी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। एक बार वापस देखो, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी व्यक्ति का शत्रु नहीं है, बस मनुष्य को अपने हृदय को शांत और शीतल रखना चाहिए। या आपा को डारी दे दया करे सबको, यानी अपने मन के अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, उसको त्याग देना चाहिए। यदि वह अपने मन के अहंकार को, घमंड को छोड़ देता है तो सभी लोग उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो बच्चों, ये जो साखियाँ थी कबीर जी द्वारा लिखी गई, ये आज हमने पढ़ ली हैं। उनको मैंने उनका अर्थ बता दिया है। आपको भी क्या करना है, इनका अर्थ याद करना है और इसको एक बार दोबारा से पढ़ना है। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर भेज रही हूँ। आपको क्या करना है, ये साखियाँ हैं,
इनकी सह प्रसंग व्याख्या आपको याद करनी है। ये आपका चैप्टर 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।